हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 44 सॉल्व करेंगे। 44 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न है देख सकते हैं स्क्रीन पर। 6 है, 4 है, 11 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, 16 है, फिर 8 है। तो आप क्वेश्चन मार्क की जगह पर डालिए क्या डलाएगा चारों ऑप्शन में से। 20, 22, 27 क्वेश्चन मार्क, 55, 78, 109। काबुल का अफगानिस्तान से वही संबंध है जो कैनबरा का डैश से है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट के, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अवश्य आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को सही दिशा दीजिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप अपने आप को तैयार करिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है 324 है, 8 है तो 212 है। यहाँ पर आप क्या डालेंगे चारों ऑप्शन में से, बताइए कौन सा सही होगा। 324 से आप 8 कैसे आ सकते हैं? देखिए यहाँ पर 3, 2, 4 ऐसे लिखा हुआ है। आप इस 24 में ये वाला 3 से भाग दे दीजिए, आपको 8 मिल जाएगा। यहाँ भी 212 है तो 12 है, इस 2 से भाग दे दीजिए तो आपको 6 मिल जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस लॉजिक को दिमाग में रखिएगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए 4 संख्या समूह में से 3 किसी प्रकार समान है जबकि एक असंगत है। असंगत संख्या समूह का चयन करें। देखिए 5 है, 25 है, 225 है। ठीक है, तो आपको पता है 5 गुना 5 होगा तो 25 हो जाएगा, यानी 5 गुना 5, 25 से 225, 25 अट्ठे 200 और 25 गुना 9 225। ठीक, यहाँ देखिए 3 से 9 हुआ है, गुना 3 है, और 9 से 27 हुआ है, यहाँ भी गुना 3 है। ठीक, 3 गुना 3 है। फिर यहाँ 6 गुना 6 36, 36 गुना 6 216, 9 गुना 9 81, 81 में आप कितना गुना करेंगे जो 729 हो जाएगा, 81 गुना 9। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ। अच्छा यहाँ 16 हम क्यों लिखे, ये 6 है। देख लीजिए आप कौन सा असंगत है, आपको पता चल गया। ऑप्शन ए असंगत है। क्यों कि ऑप्शन बी में देखिए 3 से गुना 3 हुआ 9 हुआ, फिर 9 ही गुना 3 हुआ 27 हुआ। और आप नहीं तो ये भी कह सकते हैं कि ये 3 से 3 का स्क्वायर हुआ है और ये 3 का क्यूब है 27। ठीक, जो भी आप अप्रोच लगाएं दोनों सही होगा। फिर यहाँ देखिए 6 से ये 6 स्क्वायर है, 6 का क्यूब 216 होता है। तो आप वैसे भी जा सकते हैं या आप ऐसे भी जा सकते हैं। 6 गुना 6 36 और फिर 36 गुना 6 216। तो यहाँ 9 गुना 9 81, 81 गुना 9 729। मतलब सेम गुना हुआ है। 6 से हुआ है, 6 से हुआ है, 9 से हुआ है तो 9 से हुआ है, 3 से हुआ है तो 3 से हुआ है। यहाँ क्या था आपका 5 था, 25 था, 225 था ना ऑप्शन ए में। तो एक में तो 5 से गुना हुआ तो दूसरा में भी 5 से होना था ना, तो यहाँ 9 से हो गया दूसरा में, तब ना 25 गुना 9 225 हुआ, इसीलिए असंगत हो गया। ऑप्शन ए सही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर सॉल्व कीजिए। तीसरा क्वेश्चन एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 का। हाँ, 6 है, 4 है, फिर 11 है, क्वेश्चन मार्क है, फिर 16 है और 8 है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आप? देखिए दिमाग लगाइए। यहाँ पर ये 6 है, 6 से देखिए 11 हुआ है, ये समानुपात के बगल में है तो +5 हुआ है। फिर आप 11 से चलेंगे समानुपात के बगल में, यहाँ पर देखिए तो +5 यहाँ भी होगा, 11 5 16 हुआ है। ठीक, अब आप 4 को पकड़िए। 4 को पकड़िए, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या डालेंगे? चलिए हम अभी कुछ नहीं डालेंगे। आप क्वेश्चन मार्क से यहाँ आइए, यहाँ आपको 8 मिल रहा है, यहाँ आपका 4 था तो आप यहाँ पर 6 डाल सकते हैं +2 करके। 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 + 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर 6 होगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। भिन्न संख्या युग्म का चयन करें। आज डाटा से संबंधित थोड़ा ज़्यादा प्रश्न होगा। देखिए 7 से 349 है, 8 से 518 है, यही है। 3 से 30 है, 4 से 70 है। लगाइए दिमाग, क्या जा रहा है आपका? नहीं दिख रहा आपको कि ये 7 के क्यूब के आसपास है? 7 का क्यूब कितना होता है? 343। लेकिन ये 349 है, इसमें +6 हुआ है
ठीक है। फिर यहाँ देखिए ये 8 है, ये आपको 8 का क्यूब के आसपास मिलेगा। 8 का क्यूब कितना होता है 512, 8 8 64, 64 गुना 8 करेंगे 512 होगा। इसमें 518 है तो यहाँ भी +6 हुआ है, तब आपको 518 मिला। अब यहाँ देखिए 3 से 30 है तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पर 30 है तो +3 करना पड़ेगा आपको, तब आपको 30 मिल जाएगा। यहाँ 4 है, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 64 होता है, 4 चौक 16 के 64, 64 में आप कितना जोड़ेंगे जो 70 हो जाएगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन सी ही असंगत है, भिन्न है, जो भी बोल सकते हैं। कैसे, सभी में क्या हुआ, पहली संख्या का क्यूब और +6 दूसरी संख्या मिला। यहाँ भी पहली संख्या का क्यूब +6 दूसरी संख्या मिला। यहाँ भी पहली संख्या का क्यूब +6 किए दूसरी संख्या मिला। यहाँ देखिए क्यूब किए तो 27 मिला, यहाँ पर 30 है तो +3 ही हुआ, इसीलिए ये असंगत है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, लगाइए क्या लगा रहे हैं आंसर आप लोग, ठीक है, क्या लगा रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं 20 है, 22 है, 27 है, क्वेश्चन मार्क है, 55 है, 78 है, 109 है। ठीक है, चलिए डिफरेंस चेक करिए क्या है। आपका 20 से 22 हुआ है +2 है, 22 से 27 है +5 है, 27 से अब क्या करेंगे हमें नहीं पता, तो चलिए यहाँ पहले देख लेते हैं। 55 से 78 हुआ है, कितना जोड़ेंगे आप, इकाई अंक 3 का होगा, 5 3 8 और 5 2 7 यानी 23 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा ना, 5 3 8 5 2 7 78। फिर यहाँ से यहाँ आइए आप, इकाई अंक 9 है तो इसमें आप क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे 8 में, तब 9 हो जाएगा, तो 8 1 9 और 7 3 10, यहाँ 31 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कुछ आ जाना चाहिए अभी तक। देखिए ये 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, 31 क्या अभाज्य संख्या है, 5 क्या है अभाज्य संख्या है, 2 क्या है अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में 1 से ही भाग लगता है और 2 से। अभाज्य संख्या का नियम ही है कि सिर्फ 1 से भाग लगेगा और उसी संख्या से जो दी हुई है, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लागू होता है, इसीलिए 2 अभाज्य संख्या भी होता है, कन्फ्यूज इसमें नहीं होना है। चलिए, लेकिन अब यहाँ आप एक बात को समझिए, क्या समझिएगा, आपका आंसर क्या आएगा वो आपको दिमाग लगा के रखना है। कैसे, देखिए कलर अलग लेते हैं, समझने में आसानी होगा। यहाँ देखिए 2 है, 2 से 5 आ गया अभाज्य संख्या, 2 और 5 के बीच में भी तो एक अभाज्य संख्या है, कौन है, 3 है, लेकिन देखिए 3 को नहीं लिया। ठीक है, तो 5 के आगे जाइएगा तो आपको अभाज्य संख्या कौन मिलेगा, एक 7 मिलेगा, तो हमको 7 नहीं लेना है। ये हम कहाँ से डिसाइड कर पाए कि 2 से 5 हुआ, 3 को इसने नहीं लिया। यहाँ भी देखिए 23 से 31 है ना, तो इसने क्या किया, 29 को नहीं लिया। 23 के बाद अभाज्य संख्या 29 होता है, 24 नहीं होता है, 25 नहीं होता है, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29 होता है। तो इसने भी यहाँ 29 को नहीं लिया, 31 को ले लिया, एक छोड़कर एक ले रहा है। तो यहाँ 5 के बाद हम 7 नहीं लेंगे, यहाँ हम 9 ले लेंगे। सॉरी, 9 अभाज्य संख्या नहीं होता है, मिस्टेक हुआ, 9 अभाज्य संख्या नहीं होता, 11 होता है, 9 तो विषम संख्या है। तो 7 को छोड़ के हम 11 लेंगे। ठीक, और 11 के बाद अब क्या लेंगे, हम 13 छोड़ देंगे, 13 अभाज्य संख्या होता है, 13 को नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे, 17 को। ठीक, 17 ले लिए, और 17 के बाद फिर हम क्या करेंगे, 19 होता है अभाज्य संख्या, तो 19 को हमने नहीं लिया है, 23 लिया है। ठीक, तो अब पैटर्न मेरा बैठ गया कि अभाज्य संख्या का ग्रुप है लेकिन एक छोड़कर एक लिया गया है। तो आपको ये वाला निकालना था, तो 27 और 11 कितना हो जाएगा, 38, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छठा क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हो। ये भी जीडी का प्रश्न है। ठीक है, सॉल्व कीजिए, क्या आ सकता है। चलिए यहाँ 2-3 लॉजिक समझना है जो कि जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, समझ गए। देखिए ये 1 है, 8 है, 81 है ना, ये आपका 156-25 है। ठीक है, इतना बड़ा अंक देखेगा तो घबरा जाएगा, इतना बड़ा अंक है, लेकिन देखिए ये किसी का क्यूब है कि स्क्वायर है, क्या है ये, 125 का
ये चीज़ हम समझाते हैं क्योंकि इससे आप लोग डरिएगा कहीं बहुत बड़ा चीज़ है, कुछ नहीं है। अगर जिसको आ रहा है वो तो ठीक है, नहीं आ रहा है उनको देखिए। तो क्या है ये 125 गुना 125 है कि नहीं? इकाई अंक 5 वाला गुना करने आप लोग जानते हैं, हम बताए भी हैं, और नहीं तो फिर बता दें। तो चलिए 125 गुना 125 है, तो इसमें हम क्या करते हैं 5 गुना 5 करते हैं, 5 लिख देते हैं, 5 25 होगा, ठीक, और 25 भी लिख देते हैं, 5 और 2 दोनों लिख देते हैं, कहने का मतलब 5 5 लिख देते हैं गुना करके, 25 हो गया। अब क्या करते हैं ना, एक 12 में जो इधर दिया हुआ रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो इसको 13 बना लीजिए और 13 को इस 12 से गुना कर दीजिए। तो 13 गुना 12, 13 12 56 से होता है, हम लोग पढ़ते हैं। तो 156 25, तो 125 का स्क्वायर था। वैसे भी हम लोग 25 का स्क्वायर करते हैं तो कैसे करते हैं, तो 5 गुना 5 कर देते हैं, 25 हो जाता है, और इस 2 में क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं तो 3 हो जाता है, फिर 3 को गुना 2 से कर देते हैं तो 6 हो जाता है, तो 625 हो जाता है। 35 गुना 35 कैसे करेंगे, 5 गुना 5 कर देते हैं, 25 लिख देते हैं, और इस 3 जो इधर है उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 गुना इस 3 से कर देंगे तो 1225 हो जाएगा। फिर 45 गुना 45, तो ये पता होना चाहिए, जिसको है वो तो ठीक है, नहीं तो पता कर लीजिए। ये चीज़ इसका फॉर्मूला होता है, ईजी होगा एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ क्या है 156 25 है, ये चीज़ हम समझाने के लिए सिर्फ किए कि ये 125 गुना 125 है, 13 12 56 से, ठीक, 156 25। चलिए अब इसका लॉजिक समझते हैं। ये 1 है, ये 8 है, एक के पावर 1 है, 1 गुना 1 मान सकते हैं, 1 पावर 1 है। फिर ये क्या है 8 है, ये 2 पे पावर कितना है 3 है, 2 क्यूब, ठीक है। ये क्या है 81 है, ये 3 के पावर कितना डालेंगे जो 81 होगा 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 4। अगला आप यहाँ क्या डालेंगे आप बताइए, 1 2 3, यहाँ 4 पे पावर 4 डाल देंगे, 5 डालेंगे, क्योंकि यहाँ 4 डाले तो यहाँ 5 डालेंगे, ठीक है, 5 डाल दिए, ठीक है। हम अगला चेक कर लेते हैं पहले। अब क्या करेंगे हम 5 पे पावर 6 डाल देंगे। तो हम जो अभी आपको बताए थे ना 125 गुना 125, वो इसीलिए बताए थे, ये देखकर हमको लग रहा था कि 156 25 है, तो ये 125 गुना 125 है। तो 5 पे पावर 6 को आप गुना करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, देखिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 6 को लिखेंगे कि नहीं। तो हम उसी को 125 इसीलिए लिखे ना कि 3 को 5 हम आपस में लिख दिए, 5 गुना 5 गुना 5, 5 25 पंचे 125 यहाँ से हो गया, और फिर इधर 3 है, 1 2 3, 5 गुना 5 गुना 5 125, ठीक, 125 गुना 125 नहीं हो गया। तो चीज़ें यही है। तो अब यहाँ आप 4 पे पावर 5 है, तो इसको आप गुना किस प्रोसेस से कीजिएगा कर लीजिए आप। आपको 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 इतना करना है, ठीक है। तो देखिए 4 चौक 16 चौके 64, ऐसे जाइएगा, या फिर आप ऐसे चल जाइए, 4 गुना 4 16 होगा और 4 गुना 4 16 होगा, तो 16 गुना 16 256 होगा कि नहीं। अगर आप एक इजी वे में कर पा रहे हैं कि 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो कर लीजिए, नहीं तो उसको तोड़ कर कीजिए। 4 गुना 4 16, फिर 4 गुना 4 16 हो जाएगा, तो 16 गुना 16 256 होता है, हमें पता है 256 होता है। अब एक 4 और आपका बच गया, चूँकि 5 था, तो 256 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24, इकाई अंक 4 वाला आएगा। तो ऑप्शन डी में ही दिख रहा है इकाई अंक 4, बाकी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस सब डाटा का प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन रखना पड़ेगा दिमाग पर कि किस प्रोसेस से हम जाए जो मेरा ठीक होगा, ठीक है। तो 256 गुना 4 आपको करना नहीं है, इकाई अंक देख लीजिए 6 चौक 24 हो जाएगा। या आप करना चाहते हैं तो 256 से मत कीजिए, 250 से कीजिए 4 को। 250 गुना 4 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 250, 100 से अगर आप 4 बार गुना करेंगे तो आपको 1000 दे जाएगा। बच कितना रहा उधर 6, क्योंकि 56 था, तो 6 गुना 4 करेंगे 24 होगा ना, तो 1024 ऐसे भी हो पाएगा अगर आप 250 पकड़ के इसको गुना करना चाहते हैं तो। अन्यथा इकाई अंक पे हम जाके काम कर सकते हैं। 1024 इसका सटीक आंसर होगा, सही आंसर होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। समझ रहे हैं, यहाँ पर प्रश्नवाचक है, यहाँ पर क्या आप डालिएगा जो आपका सही होगा, डालिए। देखिए आप लोग क्या आंसर लगाए, लगाइए आंसर। देखिए यहाँ तो सिमिलर आपको दिखाई दे रहा है, लगभग में संख्याएं दी हुई है,
तो अब वही चैलेंज है कि हम किस तरफ जाएंगे, इसमें तो समस्या यही होता है। तो वो अब आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ देखिए, यहाँ 13 है, यहाँ 17 है, आप इसको आपस में जोड़िए तो आपको 30 मिलेगा। फिर 26 है और 16 है ना, यहाँ 26 यहाँ 16, जब इसको आपस में जोड़ेंगे 26 और 16 को तो आपको 42 मिल जाएगा। तो यहाँ भी जोड़ दीजिए 15 और 39, तो 9 5 14 हो जाए, इकाई अंक 4 वाला होगा, ऑप्शन सी लगा देंगे। ठीक, चलिए 8वां, 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है, ठीक, और एक असंगत है, उस असंगत का चयन कीजिए। निकालिए, ये भी डाटा है, तोड़िए इसको। कुछ दिख रहा है आपको, स्क्वायर, क्यूब, नहीं दिखा? चलिए बनाते हैं, सबको जोड़िए। 1 + 6 + 5 कितना हो जाएगा? 7 5 12। इसको जोड़िए, 1 + 9 + 8, 9 1 10 8 18। इसको जोड़िए, 1 + 3 + 2, 3 2 5 1 6। इसको जोड़िए, 1 + 7 + 7, 7 7 14 1 15। क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, 177। सम संख्या सम संख्या सम संख्या, ये सम संख्या नहीं है 15। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 9th क्वेश्चन क्या है देखिए, राधिका को किसी परीक्षा में शीर्ष से 16वां और नीचे से 13वां रैंक प्राप्त हो तो कक्षा में कितने छात्र हैं? ये तो इजी है, ये तो आप लोग अब देख के बना लेंगे, इतना बार हम प्रैक्टिस करवाए हैं। तो कुल छात्र कैसे निकालते हैं? कुल बराबर क्या बोले हैं? m + n - 1। ये m क्या होता है? चाहे तो ऊपर से चाहे तो बाएं से, ठीक, ये होता है। यह क्या होता है? नीचे से या फिर दाएं से, ठीक है, यही है। तो हम क्या करेंगे, इस पे बैठा देंगे। तो क्या कहा, राधिका को किसी परीक्षा में शीर्ष से 16वां, शीर्ष यानी ऊपर से, ये वाला हम बैठाते हैं तो यहाँ 16 बैठा देंगे, प्लस नीचे से 13वां रैंक प्राप्त हुआ है, तो नीचे से n होता है नीचे से या दाएं से, तो यहाँ हम बैठा देंगे 13वां -1। तो कितना हो जाएगा? 16 13 29 और -1 बराबर 28 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन। अच्छा, ये 9th ही है, ये भी 9th है। चलिए, मैं टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, एक क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होगा और क्या। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, छात्रों की एक पंक्ति में पी बाएं छोर से 17वें और दाएं छोर से 23वें स्थान पर खड़ा था। यदि क्यू पंक्ति के ठीक बीच में खड़ा था तो बाएं छोर से उसकी स्थिति क्या थी? मान लें कि छात्र उत्तर की दिशा की ओर मुख किए हुए थे। ठीक है, उत्तर होता है ऊपर, यहाँ उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये पता है। अगर इधर मुख किए हुआ है तो बायां इधर दायां इधर, तो ठीक ही है। बायां दायां तो हम लोग ऐसे भी इधर उधर करते हैं, सिर्फ ये फंसाने के लिए थोड़ा सा दिया, आपका टाइम लेने के लिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या कहा, छात्र की एक पंक्ति में पी बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो इधर से बायां है तो पी 17वें पर है, ठीक, और दाएं से 23वां पर, दाएं से 23वां पर कौन है? पी ही है। अच्छा, एक ही आदमी का दोनों तरफ से स्थान दे दिया इसने। और फिर कह दिया यदि क्यू पंक्ति के ठीक बीच में खड़ा था तो बाईं छोर से उसकी स्थिति क्या थी? किसका? क्यू का ही। यदि क्यू पंक्ति के ठीक बीच में खड़ा था तो बाईं ओर से उसकी स्थिति क्या थी? तो यहाँ देखिए क्यू बीच में है। अब एक बात बताइए, टोटल हम निकालते हैं पहले, हम लोग को टोटल निकालना अच्छा रहता है, उससे हमारा आंसर भी निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पी को ही इसने 17 पर रखा और पी को ही इसने 23 पर रखा कि नहीं? तो जब एक ही आदमी का दोनों तरफ से इसने हमें पोजीशन दे दिया है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के एक घटा देते हैं। तो 23 और 17 हम जोड़ देंगे, 23 + 17 जोड़ के -1 कर देते हैं, क्योंकि आदमी का पी का ही 23 दिया, पी का ही 17 दिया है, तो ये क्या होता है, 2 बार काउंट हो जाता है। तो इसीलिए इसमें क्या लगता है अप्रोच, क्या प्रोसेस, कि दोनों को जोड़ के एक घटा दें। ठीक है, जैसे हम लोग नहीं बनाते, ऊपर से 30वां, नीचे से भी 30वां। ठीक है, जब एक ही आदमी का 2 बार स्थान रहता है तो उसमें जोड़ के एक घटा देते हैं, वही चीज़ यहाँ सेम है। ठीक है, पी का 2 बार स्थान दिया है तो दोनों को जोड़ के
घटा देंगे। अच्छा, हम 27 क्यों लिखे हैं, 17 और 23 है ना, 23 और 17 है, तो कितना हो जाएगा 40 और -1 बराबर 39 हो जाएगा। चलिए, टोटल आपके पास 39 आ गया। अब कौन कौन निकाल पा रहे हैं कि अगर टोटल 39 है तो कह रहा है कि यदि क्यू पंक्ति के ठीक बीच में खड़ा था, तो अब टोटल हमारे पास 39 है। अब बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो कितना स्थान पे खड़ा है आप लोग बताइए। कहने का मतलब है कि आपको एक तरह से एवरेज नहीं मांग लिया इस क्वेश्चन ने, औसत नहीं मांग लिया, वही मांगा है, सेम एकदम औसत मांगा है। तो अगर 39 व्यक्ति आपके पास है और आपको औसत निकालना है तो आपके पास 2-3 प्रक्रिया है, हमने बताया भी है। हो सकता है 4-5 हो, लेकिन 2-3 तो हमने डाले हैं आप लोग के दिमाग में। वो क्या है, अगर 39 है ना, देखिए क्या इसका अप्रोच है। आप इसको 1 2 3 4 5 6, एक बात बता रहे हैं कि हम इसको मान लिए 6 तक अगर आपके पास रहता, इसका औसत निकालने कहता, तो आप क्या करते। क्रमांगत है 1 2 3 4 5 6, सभी में अंतर सेम है, 1 का है, तो यहाँ नंबरिंग में भी तो वही चीज़ें हैं। 1 2 3 4 5 करते हुए आप 17 गए हैं, फिर 23 है, सब तो वही चीज़ है। तो इसमें आपको निकालने कहेगा 6 तक में, तो आप क्या करेंगे, 2 इधर हाफ कर देंगे, 2 इधर हाफ कर देंगे, तो जो बीच में बचेगा 4 3 7/2 कर देंगे। एक चीज़ ये है। एक और हम लोग क्या करते हैं कि ये पकड़ लेते हैं और ये पकड़ लेते हैं और दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देते हैं, करते हैं कि नहीं। चलिए, ये सम वाला हम कर दिए, 6 कर दिए। अगर हम 7 कर दें तो विषम करेंगे, चूँकि यहाँ आपका 39 है, विषम तक ही है, तो इसमें क्या करेंगे फिर आप 3 इसको इधर कर देंगे, 3 इधर कर देंगे, बीच में 4 आ गया कि नहीं, तो आ गया। तो यहाँ 39 है, तो आप 19 दोनों को दे दीजिए, ठीक है। 1 से अगर आपके पास 39 तक रहेगा तो आप क्या करेंगे, 38 तक जाएंगे, 19 एक तरफ दे दीजिए, 19 इसको दे दीजिए, तो 19 38 हो जाएगा और 1 आपके पास बचेगा, तो वो बीच वाला होगा, यानी 20वां होगा। तो इसका आंसर 20 हो जाएगा। ये एक हो गया। और दूसरा क्या है, अगर 7 तक आपका है, 7 और +1 जोड़ के आप क्या करते हैं, 8 करते हैं, बटा 2 करते हैं, तो आपको 4 आ जाता है, औसत आ गया, बीच का आ गया। तो यही यहाँ टोटल 39 है, हो गया ना 39 टोटल, यानी 1 से 39 तक। तो आप क्या करिए, 1 + 39 करिए, तो क्या मिलेगा आपको, 40 मिलेगा। 40/2 करेंगे तो आपको 20 नहीं आ जाएगा। तो ये एक भी अप्रोच है। तो आप जो भी प्रोसेस इसमें लगाएं, आपका आंसर सही आना चाहिए। 2-3 चीज़ें आप लोग के दिमाग में है, डाल दिए कि चाहे तो आप 1 + 39 कर लीजिए, क्योंकि 1 से 39 तक कॉन्जुगेटिव नंबर गया है, 1 2 3 4 5 6 7 करते करते 39। तो चाहे तो आप 19 बांट दें और बीच वाला आप निकाल लें, तो 20वां निकलेगा, 19 दूना 38, 20वां, तो 20 वहाँ से आ जाएगा। या फिर आप 39 + 1 करके 20 ला सकते हैं, 39 + 1 40/2, जो हमने यहाँ किया। तो इतना इसमें लॉजिक था। या नहीं तो आप कहेंगे कि हम चलेंगे देसी लॉजिक से, चलिए हम देसी लॉजिक इसमें लगा देते हैं। P बाएँ छोर से 17वां, इधर से 17वां, ठीक, और P दाएँ से 23वां, ठीक। थोड़ा सा दूर में लिखते हैं, समझ लीजिए, बहुत काम देगा ये प्रश्न। इस तरह का लॉजिक लगा के पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपके पास सभी व्यवस्था, सभी नियम रहना चाहिए। चलिए, अब देखिए क्या कहा, यदि क्यू पंक्ति के ठीक बीच में है, इधर से 23 है ना, यहाँ 17 है, तो अब क्या होगा, इसके बीच में डालिए 18 19 20 21 22 हुआ ना। तो देखिए बीच में क्या हुआ, 17 के बाद 2 इसको दे दीजिए, 18 19, और फिर 23 के बाद 23 के इधर 2 इसको दे दीजिए, 21 और 22, 2 दोनों को दे दिए अंक। तो देखिए 20 ही बच रहा है ना बीच में, यही तो क्यू कह रहा है। तो आप देसी लॉजिक से भी जा सकते थे, ऐसे भी आप जा सकते थे, और नहीं तो फिर दोनों, एक ही आदमी का 2 स्थान दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ के हम घटा देंगे। या यहाँ से भी आप कर सकते थे, 23 और 17 भी जोड़ के आप बटे 2 कर सकते थे। 23 और 17 40 होगा, बटे 2 करेंगे तो 20 आएगा, क्योंकि बीच में पूछा था, ठीक है। तो ये तो लास्ट का था, लेकिन सभी तो अप्रोच हमने दे दिया आप लोग को। चलिए 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काबुल का अफगानिस्तान से वही संबंध है जो कैनबरा का डैश से है। ये तो राजधानी वाला है, आपको राजधानी याद है तो आपका बन गया। काबुल का अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, ठीक। तो कैनबरा किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक।
चलिए 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। करिए, कैसे करेंगे आप, व्यवस्थित कीजिए और अपने आप को भी बताइए कि अभी आप किस पोजीशन पर हैं। आप 1 पर हैं, 2 पर हैं, 3 पर हैं, 4 पर है, 6 पर है, 2 पर है, 3 पर है, वो भी आप बताइए। ज़्यादातर स्टूडेंट अभी क्या होंगे, इस पर होंगे, 3 नंबर पर। चलिए इसका आंसर निकालिए, कैसे निकलेगा वो चीज़ देखिए। क्या कहा, निम्नलिखित शब्द को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तार्किक, लॉजिक लगाइए। देखिए, इस जो दिया हुआ आपके पास वेतन, भर्ती, शिक्षा, पदोन्नति, विद्यालय, रोजगार, तो इसमें सबसे पहले बताइए आप क्या होगा, विद्यालय। आप क्या करेंगे, सबसे पहले विद्यालय जाएंगे, ठीक। विद्यालय के बाद आपको क्या होगा, शिक्षा मिलेगा। चलिए हम करते जाते हैं, पहले विद्यालय जाएंगे 5 के बाद आपको शिक्षा होगा यानी 3, ठीक। शिक्षा के बाद आप क्या करेंगे, आप शिक्षा अगर अर्जित कर लेंगे, आपको डिग्री हो गया, MA BA जो भी है, IC BSc जो भी है, तो आप क्या करेंगे, आप भर्ती का इंतज़ार करेंगे, भर्ती करेंगे, डालेंगे, फॉर्म डालेंगे। तो मान के चलिए भर्ती हो गया, 2 हो गया, ठीक। जब भर्ती हो जाएगा तब आप क्या होगा, वेतन पाइएगा, नहीं, रोज़गार मिलेगा आपको, तो यहाँ पर 6 डालिए, ठीक। और जब रोज़गार मिलेगा तब आपको वेतन मिलेगा, तब आप 1 डालिए। और जब वेतन मिलेगा उसके बाद क्या होगा, एक रोज़गार आप पकड़ लेंगे, आपको वेतन मिलने लगेगा। इतना में नहीं पूर रहा है, इतना में नहीं हो पा रहा है, प्रमोशन हो जाता, कोई बड़ा चीज़ हो जाता, तो फिर आप पदोन्नति की तरफ जाएंगे, ठीक। तो अब यहाँ 4 हो जाएगा। तो किस में है, देखिए 5 3 2 6, 5 3 2 6 1 4, ए में ही है, ऑप्शन ए सही हो गया। ये हुआ तार्किक क्रम। क्या क्या हुआ, साफ करते हैं। सबसे पहले तो विद्यालय जाएंगे, उसके बाद शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसके बाद हम वेट करेंगे क्या चीज़ का, भर्ती का। फिर हम भर्ती होंगे, फॉर्म भरेंगे, सरकार 10 साल में एग्ज़ाम लेगा, फॉर्म भरवा के हम वेट करते करते आधा एज ऐसे निकल जाएगा। तब फिर हमें रोज़गार मिलेगा, तब हमें वेतन भी आएगा, और जब वेतन आएगा तो हम क्या करेंगे, प्रमोशन या नहीं पदोन्नति का इंतज़ार करेंगे, फिर हम पदोन्नति भी पाएंगे। तो ज़्यादातर स्टूडेंट अभी कहाँ पर है, इसीलिए हम बोले थे शिक्षा पर हैं, ठीक। जब आप शिक्षा पूरी कर लेंगे तो ये चीज़ है, तो सेम ही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इतना नहीं खींचना था, थोड़ा सा ये था इसलिए बता दिए। चलिए 12वां क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है 12वां क्वेश्चन, निशा जो दिलीप की पुत्री है, चलिए लिख ही देते हैं, लेट क्यों करें। निशा जो है दिलीप की पुत्री है, तो निशा पे निगेटिव चार्ज कर दिए। वह विदेशी से कहती है, कौन, निशा जो दिलीप की पुत्री है वह विदेशी से कहती है। अच्छा, निशा ने विदेशी से कह रही है, यहाँ पर विदेशी लिखिए, विदेशी नहीं देवेशी है, सॉरी देवेशी, ठीक है। देवेशी से कहती है, तुम्हारी माँ, इस देवेशी की माँ है, ठीक। इसके ऊपर नेगेटिव कीजिए, माँ है तो स्त्रीलिंग है। तुम्हारी माँ रीतु, अच्छा इसका नाम रीतु है, इसकी मम्मी का नाम रीतु है, हाँ रीतु है, ठीक। तुम्हारी माँ रीतु मेरे पिताजी की छोटी बहन है। अच्छा, ये दिलीप की छोटी बहन है, हाँ दिलीप की ये बहन है, ठीक है, बढ़िया चीज़ है, ये बहन है, यहाँ पर बहन लिखना पड़ेगा क्योंकि इस तरह का रिलेशन हम लोग पति पत्नी का बनाते हैं सामने, तो कहीं फंस मत जाइएगा पति पत्नी में, ये बहन है इसीलिए हम यहाँ बहन लिख दिए। यहाँ से कोई इतराज़ आप लोग को, एक बार फिर पढ़ लें। निशा जो दिलीप की पुत्री है, ठीक है, निशा दिलीप की पुत्री है, वह दिवेशी से कहती है, ये देवेशी है, उससे कहती है, क्या कहती है, तुम्हारी माँ रीतु, देवेशी का माँ रीतु मेरे पिताजी की छोटी बहन है, दिलीप की बहन है, ठीक है, जो कृष्णा की दूसरी संतान है। अब आप बताइए यहाँ, तुम्हारी माँ रीतु मेरे पिताजी की छोटी बहन है जो कृष्णा की संतान है। ये जो रीतु है ना, ये कृष्णा की संतान है, यही, चलिए यहीं कृष्णा हम लिखेंगे, नहीं कृष्णा पे हम आ गए, ठीक है, ये कृष्णा की संतान है, ठीक है, ये जो है कृष्णा की संतान है रीतु, यानी देवेशी की माँ,
कृष्ण की संतान है। ठीक, बस ठीक तो है। यानी कृष्ण क्या हो जाएगा, पिता या मम्मी कुछ हो जाएगा, हमें अभी उसका लिंग नहीं मालूम है। इतना जान चुके कि कृष्ण की संतान है, दूसरी संतान है। तो पहली संतान कौन होगा, दिलीप होगा, क्योंकि दिलीप की यह बहन है, समझ गए। और कहा भी था पिताजी की छोटी बहन है, इसका मतलब पहला संतान दिलीप था, दूसरा संतान ऋतु है, किसका, इस कृष्ण का। तो मांगा क्या आपसे वो देखिए, कृष्ण का देवेशी से क्या संबंध है। ये देवेशी है, इसका माँ है ऋतु, और ऋतु का ये कौन है, कृष्ण, मम्मी या पापा, कृष्ण नाम है। तो कृष्ण नाम देने से क्या हम पुल्लिंग मान लेंगे। अच्छा ऑप्शन की तरफ जाइए, तो अगर आप पुल्लिंग मानेंगे कृष्ण को ना, तो दिवेशी के माँ का पापा यानी माँ का पिता हो गया, तो नाना हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें नानी कहीं दिया नहीं है, ना दादी दिया है, तो हम स्त्रीलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे नाम भी कृष्णा है तो आप जा सकते थे, लेकिन कभी कभी दिक्कत हो जाएगा, क्या पता कृष्णा नाम के लड़की भी होती है, समझ गए। तो यहाँ हम ऑप्शन पे इसीलिए चले गए कि यहाँ नानी नहीं था ना दादी था, ठीक है, इसीलिए हम इसको नाना लगा पाए, क्योंकि पुल्लिंग में ही सारा आंसर था। तो दिवेशी का माँ का पिता, तो आपकी मम्मी के पिता आपका नाना। अच्छा लॉजिक है, दिमाग में रखिए। चलिए 13वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में यदि FEVERISH को 29 के रूप में और COUNSEL को 98 के रूप में कूटवत किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में MUTATED को किस रूप में कूटवत किया जाएगा। चलिए कूटवत करते हैं। क्या है, ये है, इतना बड़ा चीज़ है। हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, F का 6, E का 5, V का 22, E का फिर 5, R का 18, I का 9, S का 19, H का 8। सबको जोड़िए तो कितना होगा, 6 5 11, 11 22, 33, 33 और 5 38, 38 18, 8 16 यानी 56, 56 9 65, 65 और 9 9 5 14 यानी 65 20 20 85 1 84, 84 और 8 92। देखिए 92 आ गया, लेकिन यहाँ क्या किया 29 लिखा, इसी को उल्टा करके लिख दिया इसने, 9 2 आया, इसने 2 9 लिख दिया। समझ रहे हैं, समझ गए होंगे। अब यहाँ भी वही चीज़ करिए, C का प्लेस वैल्यू 3 प्लस O का 15 प्लस U का 21 प्लस N का 14 प्लस S का 19 प्लस E का 5 प्लस L का 12। देखिए छोड़ के मत जाइए, ये नहीं कि ये तो बन गया, आप इस पे मेहनत कीजिए, आप डाटा को जोड़िए, आप अपना दिमाग से कैलकुलेशन कीजिए, लिख कर करिए, जैसे भी हो। जब तक आप डाटा पे रिवाइज नहीं करेंगे ना, तब तक आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे कि ये बन गया, ठीक है, जोड़ है, इसको स्किप करके आप आगे चले जाएंगे। वो ठीक है, आप चले जाइए, लेकिन मेहनत भी कीजिए। अभी आप स्किप कर सकते हैं, उससे हमको कोई एतराज़ नहीं है, ना आपको कुछ होना चाहिए, लेकिन आप कॉपी पेन पे जब भी पढ़ें ना, तो कम से कम डाटा पर इस्तेमाल कीजिए, अपना हाथ को चलाइए। इससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए कितना हो जाएगा, 3 और 15 18, 18 और 21 39, 39 और 14 9 4 13 53, 53 और 19 9 3 12 यानी 72, 72 5 77, 77 और 12 कितना हो रहा है, 77 और 12 89 हो जाएगा ना, 77 10 87 और 2 89। तो देखिए 98 कैसे लिख दिया, 8 9 को उल्टा करके लिख दिया 9 8। तो वही चीज़ अब इसके साथ कीजिए, यहीं पे कर लें, लेकिन लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं, जगह तो नहीं है मेरे पास। करिए M का, चलिए इसके ऊपर चलाते हैं हम पेन, देखते हैं क्या होता है। टेक्निकल सिस्टम थोड़ा कमी है तकनीक का, तो ये दिक्कत हमें फेस करना पड़ता है, साथ साथ में आप लोग को भी। चलिए M का क्या है 13 है, प्लस U का क्या हो जाएगा 21, प्लस T का क्या हो जाएगा 20, प्लस A का 1, प्लस E का 5, प्लस D का 4। हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। हमें डाउट लग रहा था कहीं छोड़े हैं। M का 13, U का 21, T का 20, A का 1, A का T है एक ठो, यहाँ पर और T था, देखे, तो यहाँ पर एक 20 हम जोड़ देते हैं लास्ट में, ठीक है, मैनेज कीजिएगा। 2 20 है, 2 T था इसमें। तो चलिए 13 और 21 कितना हो जाएगा, 34, 34 और 20 54, 54 1 55, 55 और 5 60,
60 और 4 64, 64 और 20 84। 84 को आप कैसे लिखेंगे? 4 और 8, ठीक, तो 48 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ आप पूरा भी नहीं जोड़ते ना, तो इकाई अंक जोड़ के जाते ना, तो आप यहाँ से भी आंसर निकाल लेते। कैसे? 0 है, यहाँ 4 है, 4 5 9 9 1 10, फिर 0 है तो 10 का 0 हो गया, 0 के बाद फिर 10 के बाद 1 11, 11 3 14। तो आपको इकाई अंक 4 आना था, लेकिन 4 को आपको उल्टा करके लिखना था, इसीलिए 4 चला जाता फर्स्ट में दाही अंक पर, तो किसी ऑप्शन में नहीं था 4 दाही अंक पर। तो ये दिमाग भी आप इसमें लगा के जल्दी कर पाएंगे एग्जाम में, समझ रहे हैं? पूरा आपको नहीं जोड़ना है, डाटा बड़ा आ जाएगा तो आप मत जोड़िए, आप इकाई अंक भी कर जाइए और लास्ट में आप ये सोचिए कि ये मेरा इकाई अंक था, लेकिन ये चेंज करने के बाद दाही अंक बनेगा। तो 4 किसी में नहीं था, देख लीजिए, था दाही अंक में, सी में ही था। तो ये भी एक चीज़ है, दिमाग में रखिए। चलिए 14वां नंबर कथन है, क्या है? सभी मुर्गे भालू हैं, सभी भालू घोड़े हैं। निष्कर्ष दिया है, कुछ भालू मुर्गे हैं, कुछ घोड़े मुर्गे हैं, सभी मुर्गे घोड़े हैं। तो इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे? सभी मुर्गे भालू हैं, तो ये हो जाएगा मुर्गे, मुर्गे हो गया। सभी मुर्गे भालू है, तो इसको भालू से लपेट दीजिए, ये हो गया भालू, ठीक। सभी मुर्गे भालू था तो भालू के अंदर हो गया सभी मुर्गे, ठीक। और क्या है? सभी मुर्गे भालू हैं, ठीक है, सभी मुर्गे भालू हो गया। सभी भालू घोड़े हैं, तो सभी भालू घोड़े हैं, तो ये हो जाएगा घोड़े, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बन गया। अब आप आंसर निकाल लीजिए। सभी मुर्गे भालू हैं, तो सभी मुर्गे भालू हो गया। सभी भालू घोड़े हैं, तो सभी भालू घोड़े हैं, देखिए अंदर में है। अब यहाँ जो प्रोसेस लगता है उस प्रोसेस को समझ लीजिए, हो गया। क्या होगा? जब हम अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो सभी वाला लागू होता है, और जब हम बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ वाला लागू होता है। बस यही तो है इसमें खेला, और क्या है? तो चलिए देखिए, एक हम लाइन पे घोड़े लिख दिए, दूसरा लाइन पे आप यहाँ लिख सकते हैं भालू, कोई दिक्कत नहीं है। हम अंदर में लिख दिए, बाहर लिख लीजिए, फिर अंदर वाला लाइन पे आप लिख सकते हैं यहाँ मुर्गे, मुर्गे, ठीक है, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं मुर्गे, हाँ ठीक है। तो चलिए अब क्या मांगा आपको? कुछ भालू मुर्गे हैं, कुछ भालू मुर्गे हैं। यहाँ पर भालू है, ये तो लाइन, यहाँ ये, तो यहाँ से कुछ भालू मुर्गे हैं। तो हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? अंदर जाएंगे तो कुछ सही होगा, तो कुछ भालू मुर्गे हैं, तो ये सही है, कुछ सही है, ठीक है, कुछ भालू मुर्गे हैं। फिर क्या है? कुछ घोड़े मुर्गे हैं, कुछ घोड़े मुर्गे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो कुछ वाला सही होगा, सही हो गया। फिर देखिए तीसरा में क्या है? सभी मुर्गे घोड़े हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? अंदर से बाहर आ रहे हैं, क्या कहा? सभी मुर्गे घोड़े हैं लास्ट में। तो जब अंदर से हम बाहर आएंगे तो क्या बोलेंगे कि सभी वाला सही होगा, तो ये सभी भी सही हो जाएगा, तीनों इसमें सही है। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन डी सही लगा दीजिए, ठीक। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां क्या कह रहा है? यदि प्लस का अर्थ गुना, घटाव का अर्थ भाग, गुना का अर्थ जोड़ और भाग का अर्थ घटाव हो तो 19 + 5 × 14 भाग 9 के मान की गणना करें। एनटीपीसी का प्रश्न है पूछा हुआ, सॉल्व कीजिए इसको। 19 + 5 है, तो हम 19 + 5 नहीं लिखेंगे, प्लस को गुना का है तो हम गुना कर देंगे, कितना से? 5 से, ठीक। फिर यहाँ 5 गुना है, तो गुना को अब क्या कन्वर्ट किया है? गुना का अर्थ है जोड़, तो हम यहाँ जोड़ कर देंगे, 14 लिख देंगे। फिर क्या है? भाग 9 है, तो भाग का अर्थ घटाव है, तो घटाव 9 कर देंगे। अब बुडमस का नियम से हम सॉल्व कर देंगे, कोष्टक का भगा, गुना जोड़ घटाव। तो सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे? कोष्टक का, तो यहाँ कोष्टक है नहीं, तो गुना, गुना भी नहीं है, सॉरी कोष्टक का गुना नहीं, कोष्टक के बाद का होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में। तो कोष्टक नहीं है, का भी नहीं है, तो कोष्टक का नहीं है, तब क्या है? भगा है, तो भगा भी नहीं दिखाई दे रहा है हमको, भगा भी नहीं है, तो अब गुना करेंगे। तो 19 × 5 कितना होगा? 5 और 4 9, 19 × 5 95 प्लस 14 माइनस 9। तो अब आप किसका क्रिया करेंगे? गुना के बाद प्लस का, तो 95 और 14 कितना होगा? 95 10 105 4 109 माइनस 9, तो इसका आंसर 100 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समझ गए?
अच्छा लॉजिक है। सभी क्वेश्चन में आप लोगों ने इतना आज कर लिया, अच्छी बात है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए देख रहे हैं कोई स्टूडेंट तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को इस तरह से आगे बढ़ाइए। आगे वाला एग्ज़ाम में आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।